जगामध्ये दुःख आहे आणि त्यावर तथागत गौतम बुद्धांनी निसर्ग नियमांवर आधारित मार्ग शोधून काढला आहे, ज्याचे आचरण करून पृथ्वीवरील प्रत्येक जीव आपलं जीवन सुखमय करू शकतो. तथागत गौतम बुद्धांचा धम्म प्रत्येकापर्यंत पोहोचावा, त्याकरिता घेतलेला एक पाऊल, एक संकल्पना. चलो बुद्ध की ओर. ये उस समय की बात है जब मगध नरेश राजा बिंबिसार के परम मित्र सिद्धार्थ गौतम तथागत गौतम बुद्ध बनकर अपने अनुयायी के साथ राजगृह पधारते हैं. यह सूचना मिलते ही मगध नरेश तुरंत ही बुद्ध से मिलने पहुंच जाते हैं. उन्हें देख तथागत स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, अपने दिए वचन को निभाना. मैं आप तक पहुंच ही गया मगध नरेश. इस पर राजा बिंबिसार बड़ी कोमलता से कहते हैं, मुझे ज्ञात था आप अपना वचन कभी ना तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं. कौन हो आप? तथागत स्मित हास्य करते हुए बोले, उर्वेला के बच्चों ने मुझे एक नया संबोधन दिया है, बुद्ध. इसकी प्रतिक्रिया पर राजा नरेश कहने लगे, अति श्रेष्ठ. बुद्ध बुद्ध बुद्ध. मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा. सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है. आपसे झरता शांति का झरना है. आपका अद्भुत सौंदर्य इस बात की अहंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो, और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी निम्न ही रह गया. इस पर तथागत स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है. पहले क्षण आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया. उसके बाद आपने मुझे अपनी मन की आंखों से देखा. वह आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी. क्या अंतर है आप में और मुझ में? इस पर मगध नरेश पूछते हैं, एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में? पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? उस पर तथागत समझाते हुए कहते हैं, पृथ्वी तुम्हारे जड़े हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा. बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही है. आप धार्मिक हो या नैतिक? राजा पूछते हैं, क्या नैतिकता और धर्म अलग है? फिर तथागत हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है. धर्म ऐसा नहीं करता. धर्म परम ज्ञान को केवल अनुभूति है. स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो. कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभूति. स्वयं को मध्य में केंद्रित करो, विरोधी से ऊपर उठो, और जब तुम्हें ये अनुभव होगा, विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएंगे. जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखने के बाद स्वयं गिर जाते हैं, तुम भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो. हम सब वही चेतना की नदी है, जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में है. परम ज्ञान का द्वार हम सबके भीतर है. ये सुनते ही मगध नरेश राजा बिंबिसार तथागत गौतम बुद्ध के आगे अपना शीश झुकाते हैं और खुद को अपना अनुयायी स्वीकार करने की इच्छा दर्शाते हैं. तथागत गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर मगध नरेश आने वाली पूर्णिमा के दिन भोजन ग्रहण करने का आमंत्रण देते हैं. किंतु पूर्णिमा के दिन मगध नगर में निवास कर रही गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है. वह पागलों की तरह आंसुओं में बिलखते हुए भगवान को पुकारती है और कहती है, भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो. तुमने इसके प्राण लिए हैं, अब तुम्हें इसके प्राण लौटा दो.
तभी पास खड़े लोग कहते हैं जो मर गया लौटकर नहीं आता। परंतु गौतमी रोती हुई पूछती है, कोई है जो मेरा दुख समझ सकेगा? और तभी मगध नगर के साकेत गुरु वहां पर आते हैं और कहते हैं, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे सकता है। उस व्यक्ति के चरण हमारे महाराज भी छूते हैं। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे मृत बच्चे को वह अवश्य ही जीवित कर सकते हैं। उनका नाम बुद्ध है, जो इस समय राजमहल में है। गौतमी रोते बिलखते राजमहल पहुंचकर जोर जोर से बुद्ध का नाम पुकारती है। तभी उस निर्धन की दुहाई सुनकर अनुमति मिलने पर वह बुद्ध के समक्ष आती है और कहती है, प्रभु, मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ आपके पास। प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। प्रभु, इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। इस पर तथागत कहते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। परंतु एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु, हाँ, कहकर गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर चली जाती है। पूरे दिन नगर में घूमने के पश्चात गौतमी को यह ज्ञात हुआ कि ऐसा संसार में एक भी घर नहीं है जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसी का बच्चा, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी की माँ, किसी के पिताजी, किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तब वह खुद ही न चाहते हुए भी अपने बच्चे को अंतिम विदाई देकर तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष आती है और रोती है। इस पर तथागत स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। चाहे युवा हो या वृद्ध, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी है। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम उसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है और अमावस्या को वह लुप्त हो जाता है। परंतु वह लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगट हुआ है। तुम्हारा पुत्र अभी भी जीवित है, परंतु तुम्हारे अंतर में। यह बातें समझकर गौतमी कहती हैं, हाँ प्रभु, हाँ, उसकी किलकारियां, उसका बालपन। फिर तथागत कहते हैं, तुम शांत हुई तो समझ सकी। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षणभंगुर है। मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना हो या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चलकर सुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं बल्कि एक है।